शरणं मम। श्रीकृष्णं 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 शरणं मम। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। गुरुं शरणं गच्छामि। गुरुं शरणं गच्छामि। गुरुं शरणं गच्छामि। गुरुं सत्यं शरणं गच्छामि। सत्यं शरणं गच्छामि। अनन्तं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। ज्ञानं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। गुरुं शरणं गच्छामि। गुरुं शरणं गच्छामि। गुरुं शरणं गच्छामि। मम हृदय भवन प्रभु तोरा। कृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं
सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। ज्ञान स्वरूपा करुणा रूपा आनंद रूपा दया के सागर ज्ञान के दाता पूज्य बापू जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। अनंत गुरु कृपा से आज ये शिविर का तीसरा दिन मध्याह्न सत्र की ओर जा रहा है और आज के इस विशेष सत्र का तो क्या कहूं। सूरज निकला तो और दिया किया न किया। सूरज निकला तो और दिया किया न किया। सद्गुरु का ज्ञान मिला, सद्गुरु का सत्संग मिला तो और संग किया न किया। कैसे भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब गुरुवाणी की महिमा है। कैसा सिख संप्रदाय के शादी के फेरे फिरते हैं तो भी गुरु ग्रंथ साहब को ही परिक्रमा करते हैं। नानक साहब कहते हैं गुरुजनों की वाणी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की वाणी हृदय का अंधकार भीतर का त्रास मिटाती है। सुन सुन अंधे पावई राह। जिनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता उसे रास्ता कैसे मिलेगा? का वाणी सुनकर मिलेगा। ऐसे ही जगत में भटके हुए जीवों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? गुरुवाणी सुन सुन कर मिलेगी।
उन साधकों को साधुवाद करती हूँ जिनके नियम है तीनों संध्याओं का सत्संग सुनते। कभी छूट जाए तो रात्रि को भी उस नियम को पूरा करते हैं। पर ऐसा दिन नहीं होता है ना साधारण लोगों के कि जो भोजन नहीं करते हैं। ऐसे साधकों का ऐसा दिन नहीं होता है कि जिस दिन वो सत्संग नहीं सुनते। नस नस में, रोम रोम से, हृदय के गहराई से ये गुरु की वाणी हमारा कल्याण करती है। ये भारत देश को, इसकी गरिमा और महिमा को प्रणाम है कि यहाँ ये सत्संग आदि अनंत चलता है। कई बार बापूजी के मुख से हमने सुना है कि भगवान शिव भी सप्त ऋषियों के संग बैठकर सत्संग करते थे। जो तो मां पार्वती भी नंदी के द्वारा प्रार्थना करवाती थी कि मैं भी श्रवण करने आना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी विदुर के संग बैठकर, ऋषि मुनियों के संग बैठकर, और कैसे चूकूं कि युद्ध के मैदान में भी ज्ञान बांटने में कोई कमी न रखी। आज गुरुदेव ने सत्संग में नाम लिया एक संत का, रमण महर्षि। सुना भी आप लोग? रमण महर्षि के निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव है। वहीं पहाड़ी के नीचे छोटी सी कुटिया में रहते थे। पर्वतों की श्रृंखला थी चारों बाजू। ज्ञानी महापुरुषों को पहचानना और ज्ञानी महापुरुषों के ज्ञान को पूर्णतः समझना सबके वास की बात नहीं होती। जिस पे कृपा होती है पूर्ण, और जो कृपा पचा लेता है वो पात्र बन जाता है। आज शिविर के तीसरे दिवस का नाम ही ज्ञान दिवस है। और रमण महर्षि दृढ़ अभ्यासु थे, ज्ञान में पूर्ण स्थिति थी। जीवन के अंतिम दिनों में उनको बहुत शरीर की कष्ट हुई थी। रक्त की फोड़ियां बन जाती थी शरीर में। कई बार उनके अनुयायी कहते थे इसमें दर्द नहीं है, तो कहते थे होगा। ऐसी उनकी तात्विक ऊंची यात्रा थी। उसी गांव में थोड़ी दूरी पर एक बाई विधवा हुई थी। इतना पति से मोह था, प्रेम था कि वो पति के साथ ही अग्नि में स्वाह होना चाहती थी। पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। घर तो ले आए, पर वो दिन नहीं था कि वो रोती नहीं थी। वो भोजन का पहर नहीं था कि वो दुखी नहीं होती थी। कुछ धर्म प्रेमी गांव वालों ने सोचा कि ये इस तरह तो मर जाएगी। तो बड़े प्यार से किसी ने उससे कहा चलो सत्संग में चलो, कुछ ज्ञान सुनो, कुछ संतों के दर्शन करो।
मन संभल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। आप तसल्ली न दो, बस बैठे रहो। आपके ये दो वचन भी मेरे जीवन जीने का आधार है। आपकी ये करुणा कृपा मेरे जीवन का सार है। गांव वाले ले तो आए पर रोती रोती ही आई थी। अज्ञान प्रगाट होता है ना, तो जल्दी से किसी की बात भी समझ में नहीं आती। मोह होता है ना, तो जल्दी से रंग भी नहीं लगता। गांव वाले ले आए तो आगे भी ना आई सत्संग में, पीछे खंबा ढूंढ ली और उसका सहारा लेके बैठी रोई। लेकिन जहां रमण महर्षि का व्यासपीठ था, या ये कहूं कि बैठ के प्रवचन कर रहे थे, ज्ञान चर्चा हो रही थी, बस वो उसी की ओर बैठी थी। और रमण महर्षि को छूकर जो हवाएं जा रही थी, वो उसी दिशा में जा रही थी। ज्ञानियों की दृष्टि भी आनंद, ज्ञानियों की वाणी में भी, बोलिए ना, आनंद। ज्ञानियों के सत्संग में भी आनंद, ज्ञानियों के प्रसाद देने में भी आनंद, ज्ञानियों के अनुशासन में भी आनंद। और ज्ञानी कई बार कड़वी दृष्टि दिखाएं तो उसमें भी शिष्य का परम आनंद। हरड़े कड़वी जरूर, आंवला कसैला जरूर, करेला कड़वा जरूर, पर शरीर के लिए वरदान। गुरुदेव का सत्संग तो वरदान, दृष्टि तो वरदान, वाणी तो वरदान, प्रसाद तो वरदान, पर अनुशासन शिष्य को करें तो वो भी उसके लिए वरदान। वो रो ही रही थी और हवा छूकर बस रमण महर्षि की ओर से जा रही थी। कुछ सत्संग उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मन में उसके पति के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञानी महापुरुषों की ओरा उस तक गई, तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला उसको भी कब उसके आंसू रुक गए, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका मन शांत हो गया, और धीरे धीरे उससे पता ही नहीं चला उसकी आंख बंद हो गई। कितने दिनों से वो सोई नहीं थी, कितने दिनों से उसने खाना नहीं खाया था, उसे भूख नहीं लगती थी, क्योंकि वो संसार को सत्य समझकर उसी में उलझी हुई थी। बस उलझन मिटती है संतों के द्वार पर। ये केवल उस विधवा बाई का नहीं, हम सबका अनुभव है कि जब जब गुरु द्वार पर आते हैं तो हमारी उलझनें सुलझ जाती हैं। और मैं तो बड़े गर्व से कहती हूँ कि सबसे बड़ी उलझन अज्ञान की है, सबसे बड़ी उलझन फिर से माँ के गर्भ में आने की है, सबसे बड़ी उलझन जन्म मरण की है, सबसे बड़ी उलझन मृत्यु के डर की है। उस सभी उलझनों का समाधान गुरुद्वार पर मिलता है। वो बाई का मन इतना शांत हो गया, उसे पता ही नहीं चला कब गुरुओं की वाणी का जादू चल गया। जब कुछ समय बाद सत्संग पूरा हुआ तो गांव वाले उसे हाथ से हिलाने लग गए, चले। महाराज जी भीतर गए, चले। तो नम आंखें खोलकर कहती है, आप चलो, मैं खुद ही आऊंगी। क्योंकि उससे बड़े दिनों बाद मन की शांति, गुरु के द्वार पर मन की शांति लुटाई जाती है।
ज्ञान लुटाया जाता है। शाम तक वहीं बैठी, फिर किसी प्रेमी को पूछी, महाराज जी फिर कब आएंगे? काश शाम को रटन करने जाएंगे। महर्षि जब पैदल चलने जा रहे थे, फिर से प्रणाम की, कुछ बोली नहीं। तेरे दर पे क्या बोले, तू तो ऐसा दानी दाता है कि बिना बोले ही सब कुछ बोलो समझ जाता है। ये बड़दादा की परिक्रमा कैसी अनंत गुरु कृपा है। आज भी मैं हजारों लोगों की साक्षी हूं कि जिनके मनोरथ मात्र गुरुद्वार पर आने से, बड़दादा को परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। प्रणाम करके पुनः अपने निवास गई। रात भर चिंतन कर रही थी कि आज का दिन बड़ा अच्छा गया, आज मन को सुकून मिला है, बड़े दिनों बाद आज शीतलता लग रही है। इन्हीं भावों को लेकर वो सुबह गांव वाले 7 बजे आए और वो 6 बजे ही आ गए। मतंग ऋषि और मतंग ऋषि के भक्त जब विश्राम करते थे तो शबरी लकड़ियों के ढेर लाके आश्रम द्वार पर छोड़ के जाती थी। बर्तन बाहर पड़े होते साफ कर जाती थी, आश्रम की बुहारी करके जाती थी। चर्चा होती थी, तुम लाए हो ना, तुमने सफाई की है? नहीं। किसने की? नहीं पता। आखिर मतंग ऋषि तक बात गई। कहा ये कौन है चोर? कहा ये कोई साधारण चोर नहीं है, ये सेवा चोर है। जयराम जी की ये सेवा का चोर है, छुप छुप के सेवा करते हैं। आज भी कितने लोग हैं जो बंद मुट्ठी देते हैं और कहते हैं सब कुछ करना, बस मेरा नाम नहीं लेना। लेकिन कितने लोग हैं वो देने से पहले कहते हैं मेरा नाम लिखो। सबसे बड़ा है रोग, मेरे लिए कुछ तो अच्छा कहें लोग। कई बार झगड़े होते हैं कि घर के बाहर जो बोर्ड लगा उसमें मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। कितना इसके कारण होता है। एक आपके जैसी कोई बहन एक दिन मुझे फोन करके बोली, बहन जी बधाई हो। मैंने कहा किस चीज की? तो कहा मुझे पोता हुआ है। तो मैं क्या कहूँ, मैंने कहा हाँ जी आपको भी बधाई हो। अब गृहस्थी है वो इसी की बधाई देगा और लेगा। जयराम जी की। तो मैंने कहा अच्छी बात है, पोते का नाम कोई भगवान नाम पे रखिएगा। फिर आप लोग छठी करते हैं? तो सिंधी समाज के थे। तो कहा हाँ हम छठी करते हैं। तो मैंने कहा फिर तो सब रिश्तेदारों को बुलाओगे, धूमधाम से करोगे, लड़का हुआ है। तो कहा हाँ मैं अपने सब मैके वालों को बुलाऊंगी। तो मैंने कहा ससुराल वालों को? तो कहा वो मेरा पति जाके बुलाए, मैं अपने मैके वालों को बुलाऊंगी। तो मैंने कहा क्यों, ससुराल वालों से कोई बैर है क्या आपको? तो कहा बैर नहीं है, 2 दिन हुए पोता हुआ है, एक बार भी बधाई नहीं दी, तो मैं इनको नहीं बुलाने वाली। मेरे मन में विचार आया कि कैसा विचार व्यवहार है ये कि बधाई दो तो बुलाना है, नहीं बधाई दो तो नहीं बोल। अक्सर माताएं इसमें फंसती हैं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। अक्सर माताओं से बात करोगे नहीं, ये ऐसी चर्चाएं निकलेंगी कि इसको 2 किलो मिठाई दी और मेरे को देखो बोल रही हैं। इनकी बातों में दम नहीं होता है, बहुत छोटी होती है। कार्ड पे मेरा नाम नहीं लिखा, जब इनवाइट किया तो मेरे लिए क्यों नहीं बोला, मेरी ड्रेस क्यों नहीं डाली, मेरा शगुन क्यों नहीं डाला, मुझे अलग से क्यों नहीं बोला। बस यही फंसती हैं। इसलिए इनके झगड़े भी जल्दी होते हैं और निपटारा भी जल्दी होता है। भाइयों के झगड़े बहुत देर के बाद होते हैं, लेकिन होते हैं तो आर पार और गांठ बांध खुले ही नहीं। माइयों की बंद भी जल्दी होती है और खुलती भी जल्दी है।
और हम जिस द्वार पे बैठे हैं ना, वहां तो बापूजी ने ऐसी व्यवस्था किया है कि गांठ बंधे ही नहीं तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी गांठ यहाँ बापूजी खोल देते हैं कि फिर से जन्मना और मरना ही बस। तो ये तो छोटी छोटी गांठ है, ऐसी खुल जाएंगी ये तो इसलिए संतों की ये जो पावन ओरा होती है ना, बहुत आनंददायी होती है, बहुत। इसे बैठने मात्र से कल्याण होता है। किसी को याद होगा बापूजी ने बहुत वर्ष पहले मौन रखा था, कुंभ था, प्रयागराज में था। तो बापूजी की विशाल व्यासपीठ, होए कुंभ की तो भीड़ देखो तो आप हैरान हो जाओ। सबसे बड़ा क्षेत्र बापूजी का लगता है, लेकिन बापूजी मौन। तब वो भजन बना था, मेरा मौन न जाने। तो बापूजी शांत बैठते थे, तो भी जनता खूटती नहीं थी, साधक खूटते नहीं थे। तो मानना पड़े कि गुरुओं का विराजमान होना मात्र, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार। तो उसे कुछ ऐसा आनंद सुकून आया कि 6 बजे उठ के ही आ गई। गांव वाले उसको लेने गए तो कहा वो तो 6 बजे ही चली गई है। उल्लासनगर है ना, वहाँ एक पेपर वाला था, अभी उसका शरीर शांत हो गया। धनुष बाण पेपर था, उसके एडिटर का नाम भूल गई। तो वो क्या था, हाँ दिलीप भाई नाम था। वो पहली बार उनको हमारी समिति ने इनवाइट किया था। बापूजी रायता के मैदान पे आए थे, बहुत बड़ा मैदान है वहाँ सेंचुरी की तरफ, वहाँ बहुत विशाल पंडाल था। तो उसको मुख्य अतिथि में आमंत्रण किया था प्रेस की ओर से। तो जब वो आए तो बापूजी को माला दिए, तो वहीं माला पहना दी जाती है। तो लेकिन उसको माला तो पहना ही, लेकिन उसने थोड़ा झुक के नीचे प्रणाम किया, तो उसके जेब से सिगरेट का पैकेट गिर गया और बापूजी की तुरंत दृष्टि चली गई। वो मुड़ के निकल भी गया था। गुरुजी ने कहा इसको बुलाओ वापस, इसका है, इसको बुलाओ। तो वो आया और बापूजी ने कहा ये उठा, तो कहा हाँ जी मेरा गिर गया है। फिर उसने लिया और जेब में डाला, सोचो कैसा लगता होगा। तो फिर जब वो जेब में डाल रहा था ना, बापू ने पूछा पीता है? हाँ। खाता है? हाँ। बोले रात को? बोले वो भी। 1 मिनट में वो भी कुछ होगा, तुरंत बापूजी को हाँ बोला कि हाँ खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, शराब भी पीता हूँ। ऐसे ऐसे आते हैं। लेकिन ये ज्ञान का भंडार खजाना जो है ना, यहाँ एक चुल्लू भर पियो तो बापू कहते हैं मस्ताना हो जाता है। बस बापू ने उससे 3 प्रश्न पूछे और चौथा पूछा कि बोला छोड़ देना, तो वो भी बड़ा प्यार से बोला कि छुड़वा दो ना। मैं छुड़वाऊं? तो आप बोल रहे हो आप ही छुड़वा दो। तो कहा बैठ सामने, खजाना तो है ही ज्ञान का। स्वामी जी ने उसको सामने बिठाया, उसको लगा बिठा रहे हैं क्या होगा, पर उसको नहीं पता था ये बिठाना मतलब उसके रास्ते खुल गए। बापू कीर्तन करवाए, सत्संग की, उस पर दृष्टि पड़ती जाए पड़ती जाए पड़ती जाए, और उसको अंदर अंदर कुछ कुछ होता जाए। वो क्या होता है वो कोई साधक समझ सकता है। वो ज्ञान का आनंद का झरना आता है अंदर से रुआ रुआ खुशी से भर जाता है। वो इतना आनंद पूछो नहीं, मस्त हो गया 2 घंटे में तो। और उसकी पत्नी को पता था आएगा रात को फिर खाएगा और पिएगा, वो तैयारी करके बैठी थी। पर ये गया, उसने दरवाजा खोला तो बोला हरिओम। तो उसकी पत्नी को लगा कान मान खराब तो नहीं हो गया, ये आज कहाँ से हरिओम बोल रहा है। पर क्या पता था ये आज ज्ञान के कुएं का पानी पी के आया है, जयराम जी की। तो पत्नी बोले सिंधी में बोला भाई तानो सामान तैयार था वह सब? बोले हरिओम हरिओम। फिर उसको लगा नहीं ये आज लगता है बाहर से ही कुछ करके आया है, पता नहीं क्या कर रहा है, कब से हरिओम बोल रहा है। फिर उसके नज़दीक जाके बैठी, बोले ता ठीक तो आए हो ना, आप ठीक तो हो ना? बोले हरिओम हरिओम। छाछ होता क्या हुआ है आपको, आज हरिओम हरिओम बोले जा रहे हो? अरे बाबा वो आशाराम जी बापू वाले हैं ना समिति वाले, वो मुझे माला अर्पण करने के लिए बुलाए। मैं फ़ोटो खींचने माला देने चला गया, वहाँ सिगरेट का पैकेट गिर गया। बापू ने बोला उठा, तो उठा लिया। बोला छोड़ दे, तो मैंने कहा छुड़वा दो। तो बोला बैठ सामने। सामने बैठा हूँ तब से हरिओम हरिओम ही निकल रहा है।
मैं कुछ बाहर से नहीं पी के आया हूँ, पर मेरे अंदर अंदर आज मेरे को कुछ रंग चढ़ा है। तो पत्नी बोली कल मेरे को भी लेके चलो। बोले हाँ चलना, बापूजी वहाँ निवास है, वहाँ चलेंगे। वो रात भर करवट बदला तो भी बोलता रहा हरिओम। वो सागर से एक आचमन पी कर आया था, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि लेकर आया था। बस सुबह हुई, फिर वो 6-7 बजे निकल गए। बापूजी खूब टहलते हैं, वहाँ घना वन है। तो टहलते टहलते बापूजी ने इसको देखा तो बापू हैरान हो गए कि गया तो एक था, आए तो 2 हैं। और पत्नी ने भी प्रणाम किया, कहा बापूजी रात से इसको रंग लग गया है, ये हरिओम के अलावा और कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोला इसी ने मुझे बोला, बापू ने कहा कि मेरे को भी ठीक कर दो, तो दे दिया। अब ये आज नहीं, ये मरते दम तक हरिओम बोलता रहेगा, ऐसा दे दिया है इसको। फिर पत्नी भी बहुत बहुत आशीर्वाद पाकर गई। फिर दोनों ने दीक्षा ले ली बापूजी से। फिर तो समिति में भी जुड़े, सेवा में भी जुड़े, आश्रम में भी जुड़े। आश्रम के जितने भी दैवी कार्य होते थे अपने पेपरों में वो फ्रंट पेज पर छापते थे। खूब उन्होंने प्रचार प्रसार में सेवा की। प्रसंग पूरा करती हूँ। और वो बहन खुद ही सुबह चलकर आ गई और 6 बजे क्या करने लग गई कि जो प्रांगण में सत्संग होने वाला था वहाँ बुहारी निकालने लग गई। जब रंग लगेगा ना संतों का, तो ये साध्वी का वचन है आपको, आप सेवा किए बिना रहे नहीं पाओ। भले साधना करने आप महिला आश्रम आए हो ना, तो भी 2 बर्तन घिस लोगे, कहीं कचरा लगेगा तो उठा लोगे, क्योंकि लगता है मेरा घर है। जयराम जी की कई लोग घर पहुंचते हैं ना तो कहते हैं घर गुरु का दर, ऐसे सिंधी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर गुरु का दर। भाई अपने घर आ गए तो गुरु के दर पे आ गए, पर मैं उल्टा बोलती हूँ। बोलो, गुरु का दर मेरा घर। तो अब 7 दिन के लिए आपका भी यही मंत्र है, गुरु का दर मेरा घर। फिर घर जाके उल्टा कर लेना, अभी तो यही बोलना कि गुरु का दर मेरा घर। तो जहाँ निवास दिया है वहाँ आप खुद सफाई कर लो, बगल वाले की भी कर दो। तो सेवा साधना किए बिना साधक नहीं रह पाएगा। तो उसका मन बहुत बेचैन था, वो सेवा में लग गई, बुहारी निकाली, बिछात बिछाई, पानी भरी, बड़ा अच्छा लगा। और फिर तो गांव वालों को उसको कहना नहीं पड़ा, वो सुबह 2 रोटी बनाकर थोड़ा सा सब्जी भोजन लेकर डब्बा लेकर आ जाती थी और आकर दोपहर में अपना भजन करती, 2 रोटी खा के फिर सेवा में लग जाती थी। अभी भी कितने अहमदाबाद की ऐसी बहनें हैं, कितने अहमदाबाद के ऐसे भाई हैं, जब बापूजी आज से 40-45 साल पहले जब छोटी कुटिया थी, आप परिक्रमा करते ना बापूजी की, वो छोटी कुटिया थी, तब वो ये रास्ते नहीं थे यहाँ से आने की। पीछे नदी दिखती है आपको, उधर से आते थे नाव से। नाव नहीं आती तो नदी में, और नदी में कई बार इतने इतने गीले हो जाते थे तो आप कहोगे फिर यहाँ आके तो एक जोड़ी कपड़ा सिर पे रख के आते थे, क्योंकि वो गीला होगा तो क्या पहनेंगे। तो यहाँ तक गीले होके आते, फिर यहाँ के कपड़ा रख के बदलते थे। कभी आएंगे तो पंडाल में मैं उनको ले आऊंगी यहाँ। और कभी कभी तो इतना पानी होता था कि उनको लगता था जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो वो उस किनारे से आवाज देते थे, अरे कोई है पार करवाओ। और बापूजी बैठे रहते थे, आवाज सुन ली बापूजी ने तो बापूजी नाव लेकर चले जाते थे जयराम जी की। तो उन्हें बड़ा संकोच होता था कि बापू चलाएं और हम बैठें, ऐसे कैसे होगा। स्वामी जी प्रेम से बोलते थे, बैठ जाओ, पैसे दे देना, आ जाओ आ जाओ आओ बैठो। लेते नहीं थे बापू। फिर विनोद विनोद में बापू कई बार कहते थे, अरे इस नाव से क्या, मैं तो तुमको ज्ञान की नाव से संसार पार कराने आया हूं, चलो बैठो। तो ज्ञानी की नाव में हम सब बैठ जाएं, क्योंकि आज के दिवस का नाम है ज्ञान दिवस। तो वो बहन को ऐसा रंग लग गया कि वो सुबह शाम सेवा में मस्त हो गई। और गांव वाले उसके पीछे, ले तो गांव वाले आए थे उसको कि चल तेरा मन ठीक हो जाए, पर उसका मन तो रम गया।
और जब मन रम जाता है ना, या ये कहूँ सरल भाषा में रंग जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। फिर वो शिष्य डंके की चोट पे कहता है, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुदेव का ज्ञान एक तरफ, वो मुझसे कोई छीन, उसका आनंद मुझसे अब कोई वापस, ये तो अब मेरे साथ जाएगा। तो ऐसे ज्ञान दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे अनमोल आज का धन है कि हमें ज्ञानियों की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है, हमें ज्ञानी जनों के सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है। ज्ञानी जनों अपना अनुभव बांटते हैं कि कैसे साधना की, कैसे कठिनाइयाँ आईं, कैसे साईं लीलाशाह ने खजाना लुटाया। तो ये जो मार्ग में चलते हैं ना, फिर उनको भी ज्ञान पाने में मदद मिलती है। नारायण हरि, बोलिए तो सही। कोई आपसे पूछे ना कि आपके आश्रम का इष्ट ग्रंथ क्या है, तो आप बोलना योग वशिष्ठ महारामायण। और योग वशिष्ठ महारामायण खोलोगे ना तो वो ज्ञान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जरूर पढ़ा कीजिए, कल भी यहाँ से पढ़ा गया था रात को। अंतिम अनुभव बताती हूँ, पूरा करती हूँ। अलवर नाम सुना होगा, वहाँ एक साधक है, वो वाटर कंपनी, वाटर सप्लाई होता है ना जहाँ से पूरे शहर को जो ऑफिस होती है, वो उसमें काम करते हैं। हमको निवास उनके वहीं दिया था। तो उन्होंने बताया कि वाटर सप्लाई का जो उनका क्षेत्र है उसमें एक साधक है। कितना साधक है देखो, अब एक से कैसे अनेक होगा, ज्ञान कैसे ज्ञान को पुष्टि देता है। तो वो एक जो है उनका साधक, वो बापूजी पधारे थे अलवर की ओर। तो उसने बोला तू मेरी थोड़ी सी नौकरी कर लेना ना, आज मैं जा रहा हूँ। तो कहा क्यों जल्दी जाना है? तो बताया मेरे बापूजी आए हैं, आज सत्संग है। तो कौन गुरुजी हैं तुम्हारे? बहुत पुरानी बात है, बापू का नाम बताया। तो वो सज्जन ने कहा आज तो मैं तेरी नौकरी कर लेता हूँ, पर कल मैं भी चलूँगा। तो कहा ठीक है। तो एक दिन ये सुन के आया, फिर दूसरे दिन दोनों ने जल्दी काम किया कि सत्संग पे जल्दी जाएं। अब दोनों गए, सत्संग सुना, तो सगुरे को तो आनंद था ही था, पर निगुरे को भी बड़ा आनंद आया। तो लेकिन निगुरे का प्रेम था, उसने बोला ये तो महाराज जी बहुत दूर से दिखे, कुछ ऐसा कर ना बापू को नज़दीक से देखें। तो उसने बोला नज़दीक से तो कहाँ से देखेंगे? बोले महाराज जी की गाड़ी कहाँ से जाएगी? कहा हाँ वो पीछे का रास्ता है, चल। कितने लोग सत्संग नहीं सुनते हैं, बापू के रास्ते पे ही खड़े रहते हैं। हरिद्वार जाते थे ना हम लोग, तो भीमगोड़ा पे सत्संग होता था, बापू मधुर कीर्तन शुरू करें और हम उधर ऊपर वाले रास्ते पे जाके खड़े हो जाते। और चप्पा चप्पा हमारे को पक्का होता था कहाँ गाड़ी रुकेगी। बोले जहाँ बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा वहाँ रुकिए। ये सीखना हो तो हमसे सीखो। और तब की तो क्या बताऊं, जोधपुर का भी आप पूछ लो, रास्ते रास्ते में स्पीड ब्रेकर नापा हुआ है हमारा कि कहाँ बापूजी की गाड़ी मुड़ेगी और कहाँ बापू बैठे होंगे, कहाँ गाड़ी स्लो होगी, कहाँ बापू की दृष्टि पड़ेगी। और तो क्या बताऊं, रेड लाइट, उसका ड्यूरेशन सब पक्का होता है। हमको तो पक्का होता है, बापूजी को भी पक्का होता है। वो दया के सागर, वो भी तैयार बैठे होते, कोई मेरा बच्चा आज आया होगा बाहर, कहाँ से देख रहा होगा। दृष्टि तो मिल ही जाती है। जब दिल्ली पधारे थे ना बापू एक बार, याद है 6-7 साल पहले, तब तो क्या लोगों ने लाभ लिया था, इतना लाभ लिया था आपको पूछो मत। सिग्नल पे खड़े हो कि बापूजी से बातें की थी उन लोगों ने। तो चलो अलवर का प्रसंग सुनाती हूँ। तो वो बोले ऐसे रास्ते चलो जहाँ स्वामी जी की गाड़ी जाती है। तो गाड़ी के रास्ते पर जाके खड़े हो गए और ऐसी बापू की करुणा थी, गाड़ी रुक गई, दोनों मित्र खड़े थे। लेकिन बापू ने सगुरे से बात नहीं की, बापू ने निगुरे से बात की। हो जाता है कभी कभी, श्रद्धा पुण्य कुछ गुरु की कृपा काम कर जाती है। तो जैसे बापू ने कांच खोला और दोनों को ऐसे किया, तो बस दोनों ने प्रणाम किया। तो जो नया बंदा था उसको बापू ने कहा योग वशिष्ठ पढ़ा कर, तेरा काम हो जाएगा।
बस इतना ही मंत्र दिया और बापूजी आगे चले गए। तो वो जो नया था उसने पुराने साधक को पूछा, ये क्या बोल के गए स्वामी जी? तो कहा, भाई मैं भी नया हूँ, कुछ तो तुझे पढ़ने बोला है। तो दोनों साहित्य भंडार पे आए और पूछा, भाई कोई वशिष्ठ है क्या, ग्रंथ है कोई? तो उन्होंने कहा, भाई वशिष्ठ तो राम जी के गुरु हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो कहा, हमें बापूजी ने कहा है वो वशिष्ठ जी पढ़ना है। तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी नहीं है, श्री योग वशिष्ठ महाराज। हाँ बोले, कुछ तो गुरु जी पढ़ने बोल गए हैं। तो कहा, हमारे पास तो नहीं है, ये लखनऊ का एड्रेस है, आप इससे मंगवाओ। तो वो लखनऊ से आता था तब, वहाँ से उन्होंने मंगवाया। और वो मुझे सादा कभी बता रहे थे, मैं उनके घर गई थी, तो कहा जब खोला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये वैराग्य प्रकरण, ये ज्ञान प्रकरण, ये कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा? फिर मैंने अपने साधक मित्र को बोला कि क्या करूं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। कहा, भले समझ में नहीं आ रहा, तेरे को महाराज जी ने श्रीमुख से कहा है, तू पढ़। तो फिर वो रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा करता था। इतने में बापू जयपुर पधारे, तो उसने दीक्षा ले ली। फिर उसने अहमदाबाद में शिविर करी। तो शिविर में बापू, आपको याद होगा, योग वशिष्ठ पढ़वाते हैं और उस पर बापू जी सार सार विस्तार करते हैं। तब उसको यहाँ से समझ में आ गया कि ये क्या है। फिर वो यहाँ से कैसेट लेके गया, फिर वो पढ़ने लगा, समझने लगा। और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बोला, मैं ये 7वीं बार पढ़ रहा हूँ। कितनी बार? 7वीं बार। मैंने पूछा, कब तक पढ़ेंगे? कहा, जब तक शरीर में प्राण है, क्योंकि एक ही तो बापू ने आज्ञा की है मेरे को। तो मैं उस दिन से ये स्वीकार करती हूँ कि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु श्रीमुख से आज्ञा करती कि तू ये पढ़, तू इतनी माला कर, तू जप में लग जा, तू आश्रम चला जा, तू अभ्यास करने बैठ, तू मौन मंदिर चली जाओ। तो उस आज्ञा में बड़ा रहस्य समाया होता है। वो ज्ञान के भंडारे फिर उसी आज्ञा से खुल जाते हैं। तो वो साधक धन्य धन्य है। और अब तो वो कहता है कि मुझसे पूछो किस पेज पे क्या लिखा है। और वो कहता है, बस अब तो मुझे बापूजी से यही आशीर्वाद चाहिए कि जो बापूजी ने मुझे पढ़ने बोला, अब मुझे इसका बोध हो जाए, अब मुझे आत्मसात हो जाए, मैं इन बापू के वचनों में अब 100% खरे उतर जाऊं। तो फिर तो काम हो गया पूरा। देह सभी मिथ्या हो, जगत हुआ निसार, जब हुआ आत्मा से अपना साक्षात्कार। ये ज्ञान दिवस को तो मैं अनंत प्रणाम करती हूँ। मैंने कहा ना, मैं रोज ही प्रणाम करूंगी। तो जिनके रोम रोम में ज्ञान का वास है, जो स्वयं ज्ञान का भंडार हैं, जो स्वयं ज्ञान के दातार हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो ऐसा ज्ञान बापूजी लुटा रहे हैं। बस हम ध्यान दें कि हमारी झोली में कोई छेद ना हो, हमारा पात्र कहीं खंडित ना हो, हमारा पात्र कहीं मैला ना हो। बस इतना देंगे तो अनंत कृपा है, कभी न कभी हम भी इस ज्ञान के भंडार अवश्य बनेंगे। यही आप सभी साध्वी बहनों के लिए शुभ भावना। हरिओम हरिओम। आज बहुत अच्छा वातावरण हो गया है, इसलिए आयुर्वेदिक चाय की व्यवस्था हो रही है। आश्रम की आयुर्वेदिक चाय बहुत लाभदायी है। 16 जड़ी बूटियां पड़ती हैं। हरिद्वार में कई संत महात्मा खास आश्रम में आते हैं और कहते हैं ये चाय दीजिए, बहुत फायदा होता है इस चाय से। वो सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से, वो
सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। सर को झुका लिया गुरु के द्वार पे। हो सर को झुका लिया गुरु के द्वार पे। हो सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। हो सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। वो सिर को झुका लिया गुरु के द्वार पे। वो सिर को झुका लिया गुरु के द्वार से। वो सिर को झुका लिया तेरा दीदार वो सिर को झुका लिया तेरा दीदार से। तेरा दीदार से तेरा दीदार से। वो सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। कि सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। बीच भंवर में मेरी नैया न छोड़ना। 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 तन से हो जितनी दूरी मन से न करना। तन से है जितनी दूरी मन से न करना। जिंदगानी हो दाता तेरे ही नाम की। जिंदगानी हो दाता तेरे ही नाम की। और सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। एक साथ वो सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। जय हो। भक्ति का दान देना श्रद्धा अपार देना। 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 ये दुनिया भूल भुलैया मुझको उबार लेना। ये दुनिया भूल भुलैया मुझको उबार लेना। कि फंस ना जाए हम इस मझधार में। कि फंस ना जाए इस मझधार में। वो सब कुछ पा लिया गुरु के द्वार से। वो सब कुछ पा लिया गुरु के
तरस गई।